हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का और ये जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 11 नॉन नेगेटिव इंटीजर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये इसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसको अपने पहले वीडियो रोक करके अपने खुद बनाइएगा। नहीं बनेगा तो जो हम एनालिसिस दे रहे हैं उसे अपना बना लीजिएगा और समझिए कैसे बनेगा। देखिए 1 मोल मतलब नंबर ऑफ मोल n जो है 1 है, n जो है 1 है और ये आइडियल है, मोनोटोनिक गैस है। तो जान रहे हैं कि यहाँ पर CPM का मतलब क्या हुआ, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 5/2। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा Cv। तो हम लोग जानते हैं कि Cp माइनस Cv R होता है और यहाँ पर दिया हुआ है Cp। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके निकल जाएगा कि Cv का आंसर हो गया Cp माइनस R। Cp कितना है 5/2 R माइनस R, ये हो गया 3/2। और हम लोग जानते हैं कि गामा का आंसर क्या होता है Cp/Cv। हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं m टर्म्स, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये मोलर स्पेसिफिक है। तो Cp का आंसर दिया हुआ था 5/2 R और ये अभी हम निकाले हैं 3/2 R। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 5/3। मतलब गामा का आंसर हम लोग को यूज करना है 5/3। और अगर इतना नहीं भी करते तो भी मोनोटोनिक गैस का गामा जो होता है 5/3 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका यूज करके हमने फाइंड कर लिया। ये तो मेयर्स रिलेशंस है, इसका नाम है मेयर्स रिलेशन। तो इससे हमारा निकल गया, Cp दिया था तो Cv निकल गया और गामा का Cp/Cv होता ही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। खाली याद रखिए कि Cp/Cv होता है, पता चला इसका भी प्रूफ पता लगा है। आप पुट कर दिए, यही हो गया 1.67 या 5/3। अब आएगा कि ये जो भी हो रहा है मोनोटोनिक गैस ये कैसा है। तो प्रोसेस A से B गया, B से C गया, A से गया B, ये पॉइंट है B, और B से गया C और लिखा हुआ है कि A से B तक ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसका यूज किया जाए क्योंकि A से B जब जा रहा है तो A का V1 T1 पता है। V1 कितना है 10 है, T1 कितना है 600 है और यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ पर हमको दे दिया है T2, V2 नहीं दिया हुआ है। तो V2 को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए V2 को फाइंड करना जरूरी है क्योंकि इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो लिखा है कि ये अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन द एंटायर प्रोसेस इज RT2 ln 10। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो लिख सकते हैं कि जो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट है ये कहाँ का लिखा हुआ है, इफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द एंटायर प्रोसेस A to B and B to C। तो यही बोला है अमाउंट ऑफ हीट, जिसको बोलते हैं डेल्टा Q। और ये डेल्टा Q किसके लिए है, एंटायर प्रोसेस के लिए। तो ये होगा डेल्टा Q कहाँ से कहाँ, A से जाएगा B, फिर जाएगा B से C, इसी का समअप है। और A से B लिखा हुआ है यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट 0 होता है, इसलिए हो गया 0 प्लस डेल्टा Q Pc। और Bc क्या है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है T2 कांस्टेंट है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का अमाउंट ऑफ हीट है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट आइसोथर्मल का होगा वही टोटल है, जो कि RT2 ln 10 दिया हुआ है। तो अब ये हम लोग को निकालना पड़ेगा डेल्टा Q कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा Q निकालने का सिंपल फंडा होता है N C और डेल्टा T। अगर ये C मतलब कांस्टेंट अगर है तब ये ऐसा कंसेप्ट लगता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब डिफरेंशियल Q
एंड सी डिफरेंशिएलिटी तब इंटीग्रेट करके बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये लेवल नहीं लगेगा, थोड़ा इजी है क्योंकि सी कांस्टेंट है यहाँ पर सभी प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर जो होता है n तो 1 लिख देंगे और सी जो होता है आइसोथर्मल हो या आइडियाबैटिक हो, इसका प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है ये देखना पड़ेगा, कब प्लस इन्फिनिटी कब माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो पता लगाइए आप लोग कि किस समय सी को प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं आइसोथर्मल में और किस समय बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा तो नेचुरली ये आंसर निकल जाएगा। और नहीं निकल रहा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब भी वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा तो डिराइवेशन में दिखाई देता है कि प्लस इन्फिनिटी आएगा, वही कंट्रैक्शन होता है तो माइनस इन्फिनिटी होता है। लेकिन क्यों पता लगाइए और कॉम्पैक्ट जो भी इसका आंसर्स होगा कॉम्पैक्ट वे में समझा करके एक कमेंट बॉक्स में लिखिए तो उसका हम एनालिसिस दे देंगे। लेकिन अभी समझिए ये होता है और डेल्टा टी क्या होता है आइसोथर्मल में 0 होता है। अब ये आ गया एक तरह से प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई 0, जिसको अल्टीमेट हम लोग 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ यहाँ से निकलेगा ही। इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, सही है। तो इसका मतलब और एक दूसरा तरीका होगा डेल्टा क्यू निकालने का। तो वो क्या है, डेल्टा क्यू का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ यूज करेंगे कि डेल्टा क्यू हमेशा होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। किस कंसेप्ट से, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होगा क्योंकि ये होता है एन सीधी डेल्टा टी। लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए कि एन सीधी और डेल्टा टी। और ये जो डिफरेंशियल वर्क है ये क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। कहां से कहां तक जाएगा, तो जाएगा ये पहला क्या है, तो समझ लीजिए कि ये जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो भी होगा वॉल्यूम V2 से V3 और ये वाला आंसर हो जाएगा 0 और प्लस ये P हो गया nRT बाई V और ये dV इंटीग्रेट V2 से V3। मतलब हम कोई फार्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं। और यही सॉल्व होगा तो आ जाएगा nRT बाहर और 1/v का इंटीग्रेशन V2 से V3 और यहाँ होगा डेल्टा V/v। तो आ जाएगा nRT और log V आएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठेगा V2 और V3। और इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं, n तो 1 है, RT और log। यहाँ log कैसा है, तो ये नेचुरल log है, मतलब ln वाला है। तो इसको चाहेंगे तो हम लोग ln में भी लिख सकते हैं, नेचुरल log ln। यहाँ भी आ गया ln और ये V2 V3 बाई V2 हो जाएगा और यही हो गया RT ln V3 बाई V2। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि RT2 ln 10 बराबर में लिख देंगे RT। तो यहाँ T कौन है, ये T2 है, तो यहाँ T2 पुट हो जाएगा, ये T के जगह यहाँ भी चाहेंगे तो T2 पुट कर देते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा RT2 ln 10। तो दोनों को इक्वेट करने से देखने से लग रहा है कि जो भी RT2 है वो कितना ln 10 है। तो जब दोनों सेम हुआ तो V3 बाई V2 10 हो गया। तो V3 बाई
V2 10, मतलब V3 is 10 टाइम्स ऑफ V2। ये V2 V3 का एक रिलेशन हो गया, क्योंकि हमको यहाँ V3 का जरूरत पड़ रहा है, तो V2 से लिंक हो गया। अब खाली अगर हमारा V2 निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो V2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ जो आ रहा है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको दिखाते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, PV गामा कांस्टेंट। लेकिन हमारे पास तो ग्राफ दिया हुआ है जो इंडिकेटर डायग्राम, इसको बोलते हैं, ये VT वाला है। इसमें आता है VT, PT, PV। तो यहाँ पर हम लोग को T और V चाहिए, तो T और V में कैसे आएगा, हम लोग जानते हैं कि PV का तो nRT होता है, और हमको चाहिए VT, तो P की जगह लिख सकते हैं nRT बाई V। यहाँ पुट कर देंगे तो nRT बाई V, और ये हो जाएगा V का पावर में गामा बराबर कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया V का 1 पावर यहाँ गामा, तो T V का पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट और डिवाइडेड बाई ये NR जो है वो कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को भी एक लिख देते हैं, अनदर कांस्टेंट आ गया। तो ये रिलेशंस आ गया। तो अब इसी पे पुट करेंगे T1, दो केस के लिए A से B जा रहा है, तो यहाँ आएगा T1 V1 गामा 1, फिर आएगा T2 V2 गामा माइनस 1। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, V2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या स्टेप आएगा, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे V2 बाई V1 गामा माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा V1 है तो यहाँ आ जाएगा T1 बाई T2। और T1 का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर T1 कितना है 600, T2 दिया हुआ है 660 केल्विन, 10 हो गया। गामा का वैल्यू पुट कर देंगे तो V2 नहीं मालूम, V2 को V2 छोड़ दिया, और V1 पता है, V1 10 है, तो V2 को V2 लिख दिए, V1 को 10 घटा दिए, और गामा होता है 5/3। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके निकाले थे 5/3, वही पुट करना है, और ये हो जाएगा 10। और इसके बाद का स्टेप में हो जाएगा कि V2 बाई 10, इसका पावर में हो जाएगा 5 माइनस 3, 2/3 इज इक्वल टू 10। अब इसका क्या है, सॉल्व करना थोड़ा लग रहा दिक्कत है, लेकिन कुछ नहीं है, इसका पावर में क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब कर देंगे तो V2 बाई 10, ये पावर में 3 आ जाएगा, और इसका पावर में क्यूब होगा तो 10 का पावर 3 आ जाएगा। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 5/3 माइनस 1, तो 5 माइनस 3 ये तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 2/3, तो ठीक ही था। 2/3 क्यूब किए तो स्क्वायर हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 10 का पावर 3। तो V2 स्क्वायर हमारा निकल गया 10 का पावर में 5। तो यहाँ पर V2 है ही, तो V2 निकल गया यहाँ पर, मतलब 10 का पावर 5 स्क्वायर में है, और यहाँ पर बिना स्क्वायर का है। तो अब इसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा हम यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे शुरू करेंगे कि हमको चाहिए बेस 10 का है, लॉग लिखा हुआ है, तो ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो V3 स्क्वायर का लॉग चाहिए। तो पहले V3 स्क्वायर निकालेंगे, तो ये देखिए V3 स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, सेल्स V3 जो है यहाँ दिया हुआ है 10V2। अब इसके स्क्वायर कर देंगे तो V3 स्क्वायर मेरा निकल गया 10 का स्क्वायर और V2 स्क्वायर।
और यहाँ V2 का स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर 10 का पावर 5, ये हो गया 10 का पावर में 7। अब ये जो आया V3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 7। अब इसका ये तो पावर में 2 जा रहा है, लॉग ले लेंगे, बेस 10 में है वाला, कुछ नहीं दिया मैंने, लॉग है, बेस में 10 में है। और जहाँ ln लिखा था, जैसे ln था, देखिए कहाँ पर था, ये तो ln था, तो ये ln वाला मैंने नेचुरल लॉग है। और यहाँ पर आ जाएगा कि लॉग V3 स्क्वायर्स लॉग 10 का पावर में 7। अब ये 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 log V3, ये हो गया 10 log 10। सबको पता है 10 बेस है, तो इसको दिखा भी देते हैं, चलिए 10 और 10, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया, 1 आया, 7 आया। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आया 2 log V3 इज इक्वल टू 7, ये इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर तो पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर उसको शो कर दे रहे हैं, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का आंसर लिखना था। क्या लिख देंगे कि 2 log V3 बराबर डैश डैश था, तो डैश डैश लिखेंगे और यही आंसर 7 आया और यही इसका रिजल्ट है। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जो फिजिक्स भी अगर पढ़े हैं अच्छा से और फर्स्ट लॉ ऑफ ठीक से पढ़े हैं, प्रोसेस ठीक से पढ़े हैं, फिर काइंड थ्री गैसेस ठीक से पढ़े हैं, तो आसानी से ये सारा कंसेप्ट समझ सकते हैं और मज़े से ये आंसर्स बन गया। और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स एक ही है, अंतर सिर्फ क्या होता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स में इसका केमिस्ट्री में भी दिखाता है, लेकिन ये पूरा थर्मोडायनामिक्स उठा करके दे दिया। तो देखिए इजी था, बनने के बाद इजी लगता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और खूब इसी तरह 46 साल का जितना भी जे एडवांस का क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा सीरीज जैसा एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज से मिलते रहेगा। और डेली वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और पढ़ने का जरूरत नहीं है कि हाई कॉन्सेप्ट और हाई एप्लीकेशन या उससे नीचे कि हाई कॉन्सेप्ट नो एप्लीकेशन। सीधा आप क्या कीजिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन कीजिए विदाउट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट तो मैं बीच में बता ही दूंगा, इसलिए सी लेवल से तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।